नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस वक्त हम पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक नया पोस्टर लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा पोस्टर लग रहा है और ये पोस्टर, इसमें वो चीज़ें लिखी हुई है जो उन्होंने चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले यानी कि डोरंडा ट्रेजरी केस में जब लालू यादव को सज़ा सुनाई गई और इसके बाद जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात कही थी और एक तरह से उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया था और वो चीज़ें इस वक्त उनके उस पोस्टर में लिखी हुई है। हम आपको सीधे पढ़ के सुनाते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा आपको तस्वीरें दिखाइए कि एक नया पोस्टर लग रहा है। इस वक्त राजद कार्यालय के ठीक सामने ये पोस्टर लग रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा सा संदेश जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिया था। और चारा घोटाला केस में सज़ा याफ्ता होने के बाद जैसे ही लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने 2 ट्वीट किए थे और जो ट्वीट किया था वो वही बातें इस वक्त आप देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें लालू प्रसाद यादव और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का देशवासियों को संदेश। तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने सज़ा याफ्ता होने के बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने शुभचिंतकों को जो संदेश दिया था, वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, अन्याय असमानता से, तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा, डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये चीज़ें, ये सारी बातें उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखी थी और वही चीज़ें इस वक्त पोस्टर पे राजद के कार्यालय के ठीक सामने आप देख सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने और एक चीज़ ट्वीट किया था जो कि इस वक्त पोस्टर पे आप देख सकते हैं कि मैं उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। तो एक तरह से लालू प्रसाद यादव जो संदेश देना चाह रहे थे अपने ट्वीट के माध्यम से, वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है और उस पोस्टर में। और ये नया पोस्टर इस वक्त राजद ऑफिस के ठीक सामने लग रहा है। तो ये तमाम बातें आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में लिखी हुई है जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा था। आपको पता है कि डोरंडा ट्रेजरी मामले में जो कि चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला था जिसमें 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी और उस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी और साथ में 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो उसके बाद से जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है, लगातार जो नेता, जो लालू प्रसाद यादव के पार्टी के नेता हैं, वो ये बात कहते नज़र आ रहे हैं। खुद जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनका जो बयान आते रहा है कि एक ही मामले में बार बार एक ही आदमी को सज़ा हो रही है, उसके बाद भी कई घोटाले हुए हैं, उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, उसके बारे में क्या हो रहा है। तो इस तरह से एक तरह से नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा एक पोस्टर जिसमें लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी सी तस्वीर और इसमें उनके द्वारा दी हुई संदेश आप देख सकते हैं जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही थी, वो चीज़ें आप इस वक्त देख सकते हैं। न डरा हूँ न झुका हूँ, सदा लड़ा हूँ और लड़ता ही रहूँगा, लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने ट्वीट के रूप में कही थी और सजा याफ्ता होने के ठीक बाद उनका ट्वीट आया था और उसी को संदेश के रूप में इस वक्त पोस्टर पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उस पर ऊपर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का देशवासियों को संदेश। तो पोस्टर के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम राजद ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं और ये पोस्टर के माध्यम से लालू यादव के संदेश को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखते रहिए ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।